नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदलते ही कांग्रेस के नेताओं के सुर दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, तल्ख तेवर कांग्रेसी नेताओं में अलग ही नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इंदौर पहुंचे, जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई तरह के सियासी बयान यहां दिए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों के साथ साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया है। किस तरह के ये बयान दिए हैं, क्या कुछ बयान दिग्विजय सिंह ने दिए हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है प्रशासनिक महकमे में, राजनीतिक गलियारों में। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, बताइए कि दिग्विजय सिंह के किस तरह के बयान सामने आए हैं, किस तरह से वे बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते यहाँ दिखाई दिए हैं, और वो कौन सा बयान एक सामने आया है जिससे राजनीतिक गलियारों के साथ साथ ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज इंदौर में थे। वे यहां पर रेसिडेंसी कोठी में आए थे, जहां पर कि उन्होंने पत्रकार वार्ता ली थी। और प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से ही प्रशासनिक महकमे में एक हड़कंप सा मच गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश के IAS और IPS को कहीं ना कहीं दलाल शब्द से संबोधित किया है, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो लगातार 15 सालों से जो बीजेपी का शासन था, उस दौरान IAS और IPS कहीं ना कहीं दलाल की भूमिका में आ गए थे। वे सरकारी तंत्र को निजी राजनीतिक लाभों में इस्तेमाल किया करते थे। और वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन 15 सालों के दौरान पैसों के दम पर IAS और IPS के तबादले हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। परंतु इस बार जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, अब इस बार सरकारी तंत्र सुधरेगा और ना ही किसी प्रकार से कोई लेन देन चलेगा ट्रांसफरों के मामले में। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से ही IAS और IPS लॉबी कहीं ना कहीं ऐसी कयास लगाई जा रही है कि वे आक्रोशित हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में जो सबसे एजुकेटेड वर्ग हुआ करता है वो IAS और IPS लॉबी हुआ करती है। और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि प्रदेश को एक तरीके से IAS और IPS लॉबी ही चलाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कयास लगाई जा रही है कि IAS और IPS लॉबी आक्रोशित हो सकती है दिग्विजय सिंह के बयान से। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने के बयान के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में एक अलग सा हड़कंप मच गया है, क्योंकि कमलनाथ ने भी एक तरीके से सरकारी तंत्र की सर्जरी की थी और कई सालों से जो मठाधीश अपने अपने विभागों में जमे हुए थे, उन सभी कलेक्टरों का तबादला किया था और उन सभी IPS अधिकारियों का भी तबादला किया था। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कई लोग सियासी मायने निकालने लगे हैं। जी बिल्कुल, तो कलेक्टर और SP के तबादलों में दलालों की भूमिका की बात दिग्विजय सिंह कहते हुए यहां नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के समय में प्रशासनिक अफसर जो हैं वो सरकार के दलाल बने हुए हैं, और वहीं कलेक्टर और SP के तबादलों तक में दलालों की अहम भूमिका सामने आती थी। और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने यूरिया खाद की कमी को लेकर और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई सारी बातें कही हैं। युवराज, बताइए कि दिग्विजय सिंह ने इन बयानों के साथ साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए और यूरिया खाद की कमी जो इस वक्त मध्य प्रदेश में एक तेज तर्रार रफ्तार पकड़ रही है, विरोध प्रदर्शन जगह जगह से सामने आ रहे हैं यूरिया खाद की कमी को लेकर, तो उस पर दिग्विजय सिंह के क्या कुछ बयान सामने आए हैं। जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कुछ ही माह बाद लोकसभा चुनाव में 2019 में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गई हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार राष्ट्रहित के मुद्दों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तो जनता तय करेगी कि उन्हें गांधी जी के राह पर चलना है या फिर गोलवलकर की। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में एक तरीके से डंका बजा दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे केंद्र पर सत्ता में आएगी। वहीं यूरिया के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस यूरिया का स्टॉक रखा करती थी, परंतु बीजेपी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी भी प्रकार से कोई स्टॉक नहीं रखा, जिसके बाद से ही जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से ही यूरिया का संकट आ गया है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो यूरिया की गेंद है वो बीजेपी के पाले में डाल दी है। बहरहाल किसान एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता है
और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2018 में किसान वोट बैंक के आधार पर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए अब डू और डाई की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ये जो मुद्दा है यूरिया का, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ ही समय में बोनी होनी है। तो निश्चित तौर पे बोनी में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि बोनी ही नहीं होगी तो निश्चित तौर पे किसान को एक बड़ा नुकसान होगा। तो कांग्रेस के लिए अब ये गले की हड्डी साबित हो रहा है ये समस्या। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव हम राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जनता अब तय करेगी कि देश को गांधी के रास्ते पर ले जाना है या गोलवलकर के रास्ते पर ले जाना है। इस तरह के कई बयान इंदौर में दिग्विजय सिंह ने दिए हैं, और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह में यहाँ भरपूर आत्मविश्वास नजर आया। जी हाँ, चुनावी रण जीतने के बाद दिग्विजय सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ दिखाई दिए, और इसके साथ ही वे बीजेपी पर कई तरह से पलटवार करते नजर आए हैं, कई तरह से बीजेपी के खिलाफ बयान वे देते नजर आए हैं। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर कई तरह से निशाना साधा है, और क्या-क्या बातें सियासी गलियारों से निकलकर आती हैं, किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होता है, ये सारी ताजा जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।